दोस्तों, महाकुंभ का मेला है, भक्तों का रेलम रेला है। ऐसा कोई भी गांव शहर नहीं है जिस गांव शहर से 10, 20, 50 लोग महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए न जा रहे हों। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की एक नौजवान महिला, उसके पति का 4 साल पहले किसी कारणवश देहांत हो जाता है। तो वो महिला भी संगम स्नान करने के लिए जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके घर में उसके सास ससुर के अलावा और कोई नहीं रहता है। तो उसके सास ससुर उस महिला को इजाज़त दे देते हैं जाने के लिए, लेकिन वो महिला जब अपने साथ जाने के लिए गांव के कुछ महिलाओं से बातचीत करती है, तो गांव की महिलाएं दोस्तों उस महिला को अपने साथ ले जाने से साफ साफ इनकार कर देती हैं। गांव की महिलाएं आपस में अपने मन में सोचती हैं कि ये पता नहीं कौन सी पाप कर दी थी, इसको अपने साथ ले जाएंगे तो ये जब नहाएगी तो इसके पाप धुल करके हम लोगों के ऊपर चिपक जाएगा, इसलिए उस महिला को ले जाने से मना कर देती हैं। अब दोस्तों, वो नौजवान विधवा महिला जो होती है वो अब परेशान हो जाती है, लेकिन उसके इस परेशानी का फायदा एक गांव में रहने वाला एक लड़का उठा लेता है। वो लड़का उस महिला के फिराक में बहुत पहले से लगा रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठा करके वो लड़का उस महिला को अपने साथ में कुंभ मेले में ले जाता है नहाने के लिए, लेकिन कुंभ मेले में न ले जा करके वो एक होटल में ले जाता है और उस महिला के साथ न जाने क्या क्या करता है और उस होटल में वो 3 रात तक रुकता है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार और भावुक कर देने वाली कहानी है। तो आइए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आए। और आप सभी से वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी है, वो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की। सरकार के आंकड़े के मुताबिक लगभग 50 से 55 करोड़ लोग संगम स्नान की डुबकी लगा चुके हैं। आंकड़े के हिसाब से देखें तो हर तीसरा हिंदुस्तानी संगम स्नान का डुबकी लगा चुका है। दोस्तों, जहां पर 50-55 करोड़ लोग इकट्ठे होकर के स्नान करें, वहां पर 1500 घटनाएं न घटें, कोई कहानियां न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से एक घटना का हम जिक्र कर रहे हैं आप लोगों के सामने, जो कि 6 फरवरी को घटी थी। तो दोस्तों, एक महिला होती है जिसका नाम रीना होता है। दुर्भाग्यवश उसके पति का 4 साल पहले देहांत हो गया होता है। उस महिला के साथ उसके सास ससुर के अलावा और दूसरा कोई नहीं होता है, और उस महिला के मायके पक्ष का भी उस महिला का साथ देने वाला कोई नहीं होता है। किसी तरह से वो महिला अपने घर में अपने सास ससुर के साथ अपने परिवार का गुजारा कर रही होती है। इसी दौरान कुंभ मेले का समय आता है और उस महिला के गांव से जो भी लोग संगम स्नान करने जाते हैं कुंभ मेले में, और कुंभ मेले में संगम स्नान करके आते हैं और वहां के महिमा के बारे में जब गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, और वो जो विधवा महिला थी वो भी संगम स्नान के महिमा के बारे में जानती है, तो उसके मन में भी इच्छा होती है कि वो भी चले संगम स्नान करने के लिए। इसी दौरान वो महिला संगम स्नान करने जाने के लिए कुछ बर व्यवस्था, पैसे वगैरह इकट्ठे करने लगती है और गांव की महिलाओं से बातचीत करती है कि मुझे भी साथ में ले चलिए। लेकिन गांव की औरतें जो होती हैं उस महिला को साथ में अपने ले जाने से मना कर देती हैं। गांव की महिलाएं सोचती हैं कि पता नहीं कितने वर्षों बाद कुंभ मेले में जाने का अवसर मिला है, और हम जाएं तो तुम जैसे बदनसीब और मनहूसियत को साथ में लेकर के जाएं। उस विधवा महिला के मुंह पर तो नहीं कहती हैं, लेकिन फिलहाल अपने मन में वो इसी तरह से सोचती हैं, इसलिए उस विधवा महिला को वो लोग मना कर देती हैं। अब दोस्तों, वो महिला जो होती है वो रोती है, परेशान होती है। उसके सास ससुर तो जाने के लिए इजाज़त दे देते हैं, लेकिन गांव की कोई भी महिलाएं और लोग उसको अपने साथ में ले जाने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। अब इसी बीच गांव का एक लड़का जो उस महिला के फिराक में रहता था, उसको पता चलता है, तो वो उस महिला के घर आकर के टपक पड़ता है और उस महिला के सास का पैर छू करके कहता है कि चाची, मुझे आशीर्वाद चाहिए, हम महाकुंभ जा रहे हैं। तो उस महिला की सास जो होती है वो कहती है कि बेटा तुम किसके साथ जा रहे हो। तो वो लड़का जो होता है उसका नाम मंगल होता है, वो गांव के 2, 4, 10 लोगों का नाम गिना देता है।
अब दोस्तों उस महिला की जो सास होती है वो मंगल से कहती है कि क्या उसमें कोई महिला भी जा रही है। तो मंगल कहता है कि हाँ, बहुत सारी गांव की महिलाएं जा रही हैं। तो उस महिला की सास जो होती है वो कहती है कि ठीक है, यदि महिला भी जा रही हैं तो तुम अपने साथ हमारे बहू को भी ले जाओ, ये भी जाने के लिए परेशान हो रही है। तो वो मंगल कहता है कि ठीक है, बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं तो आप अपने बहू को भी भेज दीजिए, ये भी साथ में चली जाएगी। तो इधर मंगल अपने जिस प्लान के तहत आया था वो अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। अब दोस्तों इधर मंगल जो होता है वो उस महिला के सास से कहता है कि ठीक है चाची, हम चल रहे हैं, कल निकलना है, अपने बहू को तैयार करके रखिए। इतना बात कह करके मंगल जो होता है अपने घर चला जाता है। इधर रीना जो होती है वो अब कुंभ मेले में जाने के लिए अपना कुछ तैयारियां बनाने लगती है। कुछ कपड़े वगैरह बैग में रखती है और 1500 जो पैसे होते हैं उसको इकट्ठा करती है। और अगले दिन सुबह मंगल उसके घर पर आता है और मंगल के साथ वो कुंभ मेले के लिए निकल पड़ती है। अब दोस्तों वो नौजवान विधवा महिला जो थी मंगल के साथ चल तो पड़ती है, लेकिन उतना मंगल को वो जानती नहीं थी। बस इतने ही जानती थी कि मंगल उसके घर पर आता जाता है और उसके सास ससुर से मंगल का अच्छा खासा जमता था। उससे सास ससुर से आकर के वो बैठा उठा करता था। इधर महिला वो मंगल के साथ चल पड़ती है। जाते जाते बस स्टैंड जब महिला जाती है, रास्ते में कुछ मंगल से वो बोलती नहीं है, लेकिन जब बस स्टैंड में बस में बैठने की पारी आती है वो महिला कहती है कि बाकी के लोग कहाँ हैं जो साथ में जाने वाले थे। अब मंगल कहता है कि वो लोग अगले बस स्टैंड में मिलेंगे, यहाँ पर नहीं है, तुम बैठो, तुम क्यों चिंता करती हो। फिर दोस्तों वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और बस वहाँ से चल पड़ती है। जब अगले बस स्टैंड पर बस पहुँचती है तो वहाँ पर भी वो लोग नहीं चढ़ते हैं। फिर वो महिला जो होती है वो पूछती है मंगल से, तो फिर वो कहता है कि वो लोग शायद अगले गाड़ी में बैठ करके जा चुके हैं। वो लोग हम लोगों का कितना इंतज़ार करते हैं, शायद हम लोगों को लेट हो चुका है। अब दोस्तों इधर रीना जो होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। आखिर वो करे तो करे क्या, चुपचाप संकोच के मारे गाड़ी में बैठी रहती है। इधर मंगल कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, उन लोगों से हम तुमको मिलवा देंगे। वहाँ चल करके जब उतरेंगे तो वो लोग मिल जाएंगे, जाएंगे कहाँ, उन लोगों का फ़ोन नंबर भी हमारे पास है, हमारा भी उन लोगों के पास है। इस तरह से उन लोगों से मुलाकात हो ही जाएगा। अब दोस्तों गाड़ी जो है अपने तेज रफ्तार से चल ही रही होती है कि गाड़ी में बैठा हुआ कंडक्टर आता है इन लोगों के पास और टिकट कटवाने के लिए कहता है। इधर दोस्तों मंगल जो होता है वो दोनों लोगों का टिकट कटाता है और रीना जो है वो भी पैसे निकालती है अपना टिकट लेने के लिए। तो मंगल कहता है कि तुम पैसे क्यों निकाल रही हो, आगे बहुत खर्चे लगेंगे, अपने पैसे तुम अपने पास रखो, हम टिकट कटा देते हैं। फिर दोस्तों मंगल जो होता है दोनों लोगों का टिकट कटाता है और फिर रीना अपना पैसा अपने पास रख लेती है। इधर दोस्तों ये दोनों रात के समय में गाड़ी में बैठे थे, सुबह इन लोगों को प्रयागराज पहुंचना था। इधर मंगल जो होता है वो रात के समय में अब रीना के तरफ सटा ही जा रहा था। रीना जो होती है वो एक तरफ सिकुड़ती जा रही थी, लेकिन मंगल जो था वो फैलता जा रहा था। किसी न किसी बहाने से मंगल अपने पैरों को रीना के पैरों से टच कर रहा था, वो रीना को छूना चाह रहा था। लेकिन अब रीना जो थी वो करे तो करे क्या, वो एक तरफ से फंस चुकी थी मंगल के जाल में। लेकिन रीना फिर भी किसी तरह से अपने आप को संभाल करके एक तरफ बैठी रहती है। लेकिन दोस्तों रीना जो थी अपने मन ही मन ये भी सोच रही थी कि पता नहीं इसके मन में जो है मेरे प्रति क्या चल रहा है, ये मेरे साथ क्या करना चाहता है। फिर मंगल जो होता है वो रीना से एक बार पूछता है कि क्या बात है, तुम्हें बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रीना कहती है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब इतनी सी जगह ही है तो आखिरकार करा क्या जाए। फिर भी रीना संकोच के मारे वो कुछ नहीं कहती है, वो कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हो ही रही थी उसको काफ़ी, लेकिन वो अब क्या करे। इधर मंगल जो होता है वो रीना के खूबसूरती को निहारता है, उसके बालों को देखता है, उसके चेहरों को देखता है और एकटक देखते ही रह जाता है। इधर रात के करीब लगभग 12-1 जब बज जाते हैं तो मंगल जो होता है वो नींद का बहाना करके रीना के तरफ गिरते जाता है। छोटे छोटे गड्ढे और ब्रेकर पर जब गाड़ी पहुंचती तो वो जानबूझ करके रीना के शरीर के तरफ गिर जाता था और कभी कभी रीना को तो वो हाथों से पकड़ लेता था, ये बहाना बना के ये दिखाने के लिए कि वो रीना को संभाल रहा है।
लेकिन दोस्तों रीना जो थी इतना भी अनजान नहीं थी। वो मंगल के बातों को समझ चुकी थी कि ये जो भी कर रहा है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही कर रहा है। लेकिन रीना करती क्या, वो तो फंस चुकी थी। इधर दोस्तों रात जब हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो वो नींद का बहाना करके रीना के कंधों पर गिर जाता था। और इधर फिर चलते चलते गाड़ी जब एक होटल पर जा कर के रुकती है, तो वहाँ पर मंगल रीना से पूछता है कि क्या तुम कुछ खाना खाओगी। तो रीना कहती है कि नहीं, मुझे नहीं खाना है, यदि तुमको खाना है तो तुम जा कर के खा लो। फिर भी मंगल जो होता है वो होटल से 4-5 आइटम बुक करा करके गाड़ी में ले आता है और खुद खाता है। और रीना मना करती है, फिर भी वो रीना को खिलाता है। इधर दोस्तों मंगल जो होता है वो रीना से अब मीठे मीठे बातें करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इधर दोस्तों मंगल ये भी कहता है कि अच्छा हुआ साथ में जाने वाले लोग जो थे वो इस बस में नहीं हैं, नहीं वो लोग होते तो हम लोगों को खाने पीने में दिक्कत होता, एक दूसरे का मुंह ताकना पड़ता कि वो खर्चा करेगा वो लाएगा। इस तरह से वो लोग नहीं हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। दोस्तों अब कहीं न कहीं धीरे धीरे रीना जो होती है वो भी मंगल के बातों में आने लगती है। और दोस्तों मंगल जो होता है वो तो चाह ही रहा था कि रीना जो है वो हमसे बातें करे और हमसे वो दोस्ती कर ले। और वो रीना के पति के मृत्यु के बारे में भी रीना से कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, इस तरह से रोड एक्सीडेंट में तुम्हारे पति का मृत्यु हो जाता है। अब दोस्तों इधर कोई भी महिला हो जिसके पति 4 साल से उसके साथ न हो और कोई इतने मीठे मीठे बातें करे, उसको भी कहीं न कहीं दोस्तों डूबते हुए तिनके को सहारा मिलने के बराबर लगने लगा। वो भी अपने मन में सोचती है कि मेरे से कोई इतने सालों बाद मीठे मीठे बातें कर रहा है, तो क्यों न हम भी इससे कुछ बातें कर लेते हैं। अब दोस्तों मंगल की इस तरह से मीठी मीठी बातें जो है रीना को कहीं न कहीं अच्छा लगने लग गया था। और मंगल ये भी कहता है कि मुझे जाना तो नहीं था, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम जा रही हो और बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो हम जाने का विचार कर लिए, सोचे कि शायद तुम्हारे साथ जाने का मुझे भी मौका मिल जाए। ये भी बात रीना को अच्छा लगा। और रीना सोचती है कि चलो कोई तो है जो मेरे बारे में और मेरा दुख दर्द समझ रहा है। लेकिन रीना ये नहीं सोची थी कि ये और अपने मन में हमारे प्रति क्या क्या सोच रखा है। अब दोस्तों इधर रात के लगभग 3 बज रहे होते हैं, गाड़ी चल ही रही होती है कि चलते चलते बस जो है वो जाम में फंस जाती है। वहाँ से प्रयागराज लगभग 15-20 किलोमीटर दूर होता है। और रीना जो होती है वो मंगल के कंधे पर सर रख के सो रही होती है। तो मंगल जो होता है रीना को जगाता है, वो कहता है उठो यार, गाड़ी जो है वो जाम में फंस चुकी है, शायद अब हम लोगों को यहाँ से पैदल जाना होगा। फिर वो दोनों बस से नीचे उतरते हैं। अब दोस्तों मंगल जो होता है वो रीना को लेकर के सड़क के किनारे उतर जाता है और बड़े बड़े घर और होटल रहते हैं वहाँ पर, और रीना को लेकर के होटल के तरफ जाने लगता है। तो रीना कहती है कि यार इधर लेकर के कहाँ जा रहे हो। तो मंगल कहता है कि चलो होटल का एक कमरा लेते हैं और यहीं पर 2-3 घंटे आराम करते हैं, सुबह आराम से चले जाएंगे। तो रीना कहती है कि अभी कितने समय हो रहा है। तो कहता है कि 3 बज रहा है। तो रीना कहती है कि आराम से पैदल 2-3 घंटे हिटेंगे तो सुबह स्नान करने के समय आराम से पहुंच जाएंगे। तो मंगल कहता है कि रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, रात में कुछ छीना झपटी हो जाए, कुछ गलत हो जाए तो क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर रूम लेते हैं होटल का और आराम करते हैं, सुबह चलेंगे। रीना कहती है मंगल से कि होटल का कमरा कितने में मिलेगा। तो मंगल कहता है कि यही 2500-3000 लगेंगे। रीना कहती है कि हमारे पास तो 1500 पैसे ही है और तुम किराया बता रहे हो कि 2500-3000 लगेंगे। मंगल कहता है कि तुम पैसे की क्यों टेंशन ले रही हो, पैसे हम देंगे ना। फिर दोस्तों रीना जो होती है वो कुछ नहीं बोलती है, आखिरकार करे तो करे क्या, उसके साथ में जाने वाला कोई था ही नहीं। तो इसलिए वो मंगल के जाल में फंस जाती है और उसी के साथ रहती है। फिर मंगल जो होता है होटल का एक कमरा बुक करता है और फिर रीना को लेकर के उस होटल के कमरे में चला जाता है। अब दोस्तों मंगल जो होता है वो होटल के कमरे के अंदर चला जाता है। रीना जो होती है वो गेट पर ही खड़ी होकर के मंगल का मुंह ताकने लगती है। तो मंगल कहता है कि तुम गेट पर खड़ी क्यों हो, तुम भी अंदर आ जाओ। तो रीना कहती है कि मैं अंदर कैसे आ जाऊं,
एक ही कमरा तुम लिए हो और एक ही कमरे में हम कैसे आ जाएं? लोग देखेंगे, लोग सोचेंगे क्या हमारे बारे में? तो मंगल कहता है कि कौन देख रहा है, कोई नहीं देखेगा। रात का समय है, सुबह हम लोग चलते हैं, 2-3 घंटे आराम करते हैं। फिर दोस्तों रीना करे क्या, संकोच बस कमरे के अंदर चली जाती है और मंगल जो होता है वो दरवाज़ा लॉक कर देता है। फिर मंगल चारपाई पर लेट जाता है और रीना जो होती है वो फर्श पर ज़मीन पर बैठ जाती है। ठंड का महीना होता है तो मंगल कहता है कि तुम नीचे क्यों बैठ रही हो, तुम भी आकर के इसी पर आराम करो। तो रीना कहती है कि एक ही चारपाई पर दोनों लोग कैसे आराम करेंगे, हम नीचे ही बैठते हैं। मंगल कहता है कि कोई बात नहीं है, कोई नहीं देखेगा, आओ दोनों लोग आराम कर लेते हैं, सुबह चलते हैं, पैदल भी तो हिंटना है बहुत ज़्यादा। रीना कहती है कि मुझे अलग ही सोना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना है। और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, हम दोनों लोग कुंभ जा रहे हैं और तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? अब दोस्तों इधर रीना जो होती है वो थकी तो होती ही रहती है, वो चारपाई पर जाती है और एक तरफ होकर के लेट जाती है। इधर दोस्तों रीना को नींद नहीं आती है और न ही मंगल को नींद आ रहा था। मंगल तो अपने मन में कुछ अलग ही सोच रहा था। फिर मंगल जो होता है वो अब मीठे मीठे रीना से बातें करने लगता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छी दिखती हो और बहुत अच्छी हो, तुम जब बस में सो रही थी तो तुम्हारे बालों से बहुत अच्छे अच्छे खुशबू आ रहे थे। कहीं न कहीं दोस्तों मंगल जो था वो रीना को अपने बातों में फंसाना चाहता था। इधर दोस्तों रीना जो होती है वो चुपचाप उसके बातों को सुनती है। वो सोचती है कि मैं कुछ यदि बोलूँगी तो बात आगे बढ़ जाएगी। फिर वो 10 मिनट तक लगभग इसी तरह से बड़बड़ाता है और फिर मंगल जो होता है वो अपना एक हाथ रीना के शरीर पर रख देता है। जब रीना के शरीर पर अपना हाथ रख देता है तो रीना के धड़कनें जो है वो तेज हो जाती है और रीना उसके हाथों को नहीं हटाती है। मंगल अपने मन में सोचता है कि शायद जो हमारा मन कह रहा है वो इसका भी मन कह रहा है, इसलिए ये हमारे हाथों को नहीं हटा रही है। अब दोस्तों मंगल जो होता है इन्हीं सब बातों को सोच करके रीना को अपने बाहों में भर लेता है। बाहों में भरने के बाद इधर रीना जो होती है वो ज़ोर से झटके लगाती है और कहती है कि यही सब करने के लिए तुम मेरे को अपने साथ लेकर के आए हो और गांव के जो लोग आए थे उन लोगों से अलग करके तुम एक होटल में लेकर के आ गए। तुम मुझे संगम स्नान करने के लिए लेकर के घर से कह कर के आए हो और ये सब कर रहे हो। दोस्तों इन सब बातों को सुन करके मंगल जो होता है वो रीना को छोड़ देता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि शायद हम जो कर रहे हैं इसको बुरा लग गया। फिर वो एक तरफ जा कर के चुपचाप बैठ जाता है। मंगल जो है अपने मन में सोचने लगता है कि मैं जो कुछ भी करूँगा तो अपने मर्जी से तो करूँगा नहीं। इसलिए मंगल जो है 5-7 मिनट तक चुपचाप एक जगह पर बैठ जाता है। फिर दोस्तों इधर रीना जो होती है वो भी अपने मन में सोचती है कि 4 सालों बाद कोई तो मिला है जो हमारा इतना तारीफ़ कर रहा है और इतना ख्याल रख रहा है। तो रीना जो है वो फिर से जाती है और मंगल के कंधे पर हाथ रख के कहती है कि क्या बात है, नाराज़ हो गए क्या? दोस्तों जब रीना उसके कंधे पर हाथ रखती है तो मंगल जो होता है वो फिर से खुश हो जाता है और फिर वो रीना को अपने बाहों में भर लेता है। दोस्तों फिर ये दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में संबंध बनते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को बाहों में भरे हुए सो जाते हैं। इधर सुबह जब होता है रीना जो होती है उठती है, नहाती धोआती है और फिर मंगल को जगाती है और कहती है कि क्या बात है, तुम कुंभ मेले में संगम स्नान करने के लिए नहीं जाओगे क्या? दोस्तों मंगल जो होता है वो भी उठता है। वो कहता है कि अब तो जाने का मन कह नहीं रहा है, मन कह रहा है कि 2-3 दिन तक यहीं पर रुकूं। फिर दोस्तों रीना जो होती है वो कहती है फिर घर कब जाओगे और घर वालों को क्या जवाब दोगे? फिर मंगल कहता है दोस्तों कि घर वालों को ऐसे बता देंगे कि जाम में फंसे हुए हैं। इस समय जाम तो बहुत ज़्यादा लग ही रहा है, चारों तरफ जाम जाम का शोर चल ही रहा है, बता देंगे कि जाम में फंस गए थे। तो दोस्तों रीना कहती है कि उपाय तो ठीक लगा रहे हो, आगे जो होगा उसे तुम संभाल लेना। अब दोस्तों इधर कहीं न कहीं रीना को भी मंगल का प्यार पसंद आ गया था। रीना भी मंगल के साथ समय बिताना चाहती थी। अब दोस्तों ये 6 तारीख को वहाँ पर पहुँचे थे। 6 से 8 तारीख तक ये लोग होटल में ही रुकते हैं। 8 तारीख के बाद इन लोगों को होश आता है कि आखिरकार हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं और क्या कर रहे हैं।
इधर दोस्तों गांव में अब शोर हो जाता है कि मंगल जो है इनके बहू को लेकर के भाग गया है। इतने दिन से वो कुंभ मेले में संगम स्नान करने के लिए गया है और अभी तक इनके बहू को लेकर के नहीं आया। गांव में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है। इधर दोस्तों 8 तारीख को मंगल और रीना माँ गंगा में संगम स्नान की डुबकी लगाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर संगम स्नान करते हैं। यूँ कहें तो किए हुए अपने पापों को जा कर के वहाँ धुलते हैं और फिर 2-3 घंटे मेला घूमते हैं। मेला घूमने के बाद वो लोग वापस अपने घर के लिए आते हैं। दोस्तों इधर मंगल जो होता है रीना को लेकर के जब गांव में पहुंचा है तो लोग तो पहले से हंगामा खड़ा कर ही रहे थे और जब मंगल और रीना को देखते हैं तो इन लोगों को गांव के लोग घेर लेते हैं और बवाल करने लगते हैं। कहते हैं कि बता तू कहाँ इतने दिन से इसको लेकर के रहा। और फिर मंगल और रीना दोस्तों कहते हैं कि जाम में फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा जाम था। लेकिन इधर गांव के लोग जो इन लोगों के साथ ही गए थे वो लोग इन लोगों से 2 दिन पहले आ जाते हैं तो कहते हैं कि कहीं पर जाम नहीं था, हम लोग तो जाम में नहीं फंसे, तुम कैसे जाम में फंस गए। इधर दोस्तों कई तरह का बहाना मंगल बनाता है। वो कहता है कि गाड़ी खराब हो गई थी, तो कभी कहता है कि रास्ता गुम हो गया था और फिर वो मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। अपना मोबाइल मंगल जो है गंगा जी में बहा देता है ये बहाना बनाने के लिए कि वो किसी से बात ही नहीं किया है। दोस्तों इधर मंगल जो होता है कितना भी सफाई देता है लेकिन गांव के लोग जो होते हैं वो मंगल के किसी भी बातों पर विश्वास भरोसा नहीं करते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ये ज़रूर इस लड़की के साथ इस महिला के साथ कुछ न कुछ कांड किया है और ये बता नहीं रहा है। फिर दोस्तों मंगल जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम लोग यदि हमारे बातों पर विश्वास नहीं करोगे, विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप लोग एक काम करिए कि इस लड़की के साथ हमारा शादी करा दीजिए। दोस्तों इधर शादी करने की बात जब रीना सुनती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है और वो रोने लगती है क्योंकि जब ये होटल में संबंध बनाया था रीना के साथ तो वो कहा था कि हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर वास्तव में शादी करने की बात जब कह रहा है तो रीना जो है वो रोने लगती है। फिर दोस्तों जब शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तब कहीं न कहीं जा कर के ये मामला शांत होता है और फिर गांव के ही मंदिर में उन दोनों को ले जा कर के गांव के लोग शादी कर देते हैं। फिर ये दोनों जो हैं पति पत्नी के रूप में अपने घर मंगल लेकर के रीना को चला जाता है। तो दोस्तों मंगल रीना से शादी करके सही किया या गलत किया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये दोनों कुंभ मेले में जाते समय जो 3 दिनों तक होटल में रुक कर के कांड किए, क्या वो पाप संगम स्नान में नहाने से इन लोगों के धुल जाएंगे या नहीं धुलेंगे, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये रही दोनों की कहानी दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में रखिए और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।